गर्मी के साथ हब्स का भी जोर, अवाम निढाल हो गए। सुबह सवेरे ही चिलचिलाती धूप ने पारा हाई कर दिया। शहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश और खरोश से मनाया गया। हर सू सब्ज झंडियों, बरकी कुमकुमों और दरूदो सलाम की सदाओं ने समा बांध दिया। फजा दरूदो सलाम की खुशबू से मुअत्तर रही। शहर शहर गांव गांव जलसे और जुलूस खुशियों का इजहार किया गया। गलियों, बाजारों, मसाजिद और इमारतों की सजावट दीदनी। सीरतुल नबी के मौजू पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हुआ। घरों और मसाजिद में इबादत का खासूसी एहतमाम, नवाफिल की अदायगी और जिक्र व नात की महफिलें मुनक्किद की गई। गली गली नगर नगर एक ही सदा, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा मरहबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में आशिकान रसूल की जानिब से रैलियों, जुलूसों और महाफिल का इनेकाद। शुरका ने अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया। फ़ज़ाए दरूद सलाम और नारों से मुअत्तर हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। आशिकान रसूल की जानिब से जगह जगह महफिल मिलाद, नात ख्वानी और लंगर न्याज का एहतमाम। आशिकान रसूल का कहना था कि ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। हम हर साल लंगर का एहतमाम करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से चल रहा है और सुबह 8 बजे से लेके देर तक ये नाश्ता चलता है और 10 साल से ये हमारा रमादमा है और हर साल हम इसका इनकाद करते हैं। तो सब अपने दोस्त महल्लेदार इकट्ठे हो करके सारे मिलके इसको जो है ना अपना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, बर्दाश्त और एहतराम इंसानियत का दरस दिया। गवर्नर पंजाब सदा सलीम हैदर खान ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कहा, खातिमुन्नबिय्यीन से मोहब्बत और अकीदत का अमली इजहार उनकी तालीमात पर अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्रे मौजूदात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबरे कायनात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन्नबी पर अकीदत और एहतराम से भरपूर पैगाम। कहा कि ईद मिलादुन्नबी की मुबारक सआदत हर मुसलमान के लिए सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कायनात का ज़रा ईद मिलादुन्नबी की आमद पर लाहौर रोशनियों में नहा गया। लिबर्टी चौक पर खसूसी सजावट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। चारों तरफ नस्ब बड़ी स्क्रीन्स पर गुंबद खिजरा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मनाज़िर दिखाए गए। मॉल रोड पर मौजूद तमाम इमारतों को भी सजाया गया। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड भी दिलकश बरकी मनाजिर से जगमगा उठा। जश्न ईद मिलादुन्नबी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के सूबे भर में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के खसूसी इंतजामात। 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात की खसूसी सर्विलेंस की गई। AI बेस्ड सर्विलेंस के जरिए मुश्तबा सरगर्मियों की बरवक्त निशानदही हुई। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ और DC लाहौर अली एजाज का भाटी चौक का दौरा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबीलों के इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर और DC लाहौर ने ज़ायरीन में खाने के बॉक्स और मशरूबात भी तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर ने कहा, हम मजहबी रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए कोशा हैं। ईद मिलादुन्नबी पर बदामी बाग मंडी में खुसूसी जीरो वेस्ट ऑपरेशन। 150 टन कूड़ा उठा लिया गया। LWMC और मार्केट कमेटी की जानिब से मंडी की मुकम्मल सफाई। खसूसी ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर एडमिन पामरा शहजाद चीमा और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लाहौर चौधरी अजहर कंभो ने की। रहीम स्टोर पर उम्रा खुरानदाजी की शानदार तकरीब। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और मारूफ गुलकार आरिफ लाहौर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। आखिरी रोज़ मेगा खुरानदाजी में 12 खुश नसीबियों को उम्रे के टिकट्स दिए गए।
गुज़िश्ता रोज़ टिकट्स जीतने वाले 15 खुश नसीबों में चेक भी तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीनी रहनुमाओं से अहम तरीन मुलाकातें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 150 साला तकरीब पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने पाक चाइना ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। पंजाब और शिनजियांग सूबों के दरमियान इक्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब का पिम्स अस्पताल आतिज़दगी पर गहरे दुख का इजहार। 15 नामौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर अफसोस। गमज़दा वालिदैन से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज ने कहा, मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है। पंजाब भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के वाक़े ने कौम को हिला के रख दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, 9 मौलूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। इनके वालिदैन पर क़यामत गुजर गई। वालिदैन का ये सवाल बचा है कि अस्पताल इंतज़ामिया और अमला उस वक्त किधर था। आज पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अंदर होने वाला एक दर्द और तकलीफ से भरा हुआ एक वाकया जिसका सोच कर दिल दहल जाता है। हमारा मुतालबा है कि फिल फॉर सेक्रेटरी हेल्थ और वजीर सेहत जो है वो इस्तीफा दें। जिम्मेदारान है मौके के ऊपर, उनको करार वाकया सजा होनी चाहिए और किसी इंक्वायरी के बगैर होनी चाहिए। पिम्स के तकलीफ दह वाक़े का सोच कर दिल दहल जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि 15 बच्चों की अमवात कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब फिर इंक्वायरियाँ होंगी, बोर्ड बैठेंगे और गुनहगारों का तयन होगा। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत फौरी इस्तीफा दें। पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के पेशगी इंतजामात का जायजा लेने के अहकाम जारी। पहले मरहले में पंजाब के 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अस्पतालों के करीब मौजूद फायर हाइड्रेंट्स की दस्तयाबी और फालियत का फौरी जायजा लिया जाएगा। तमाम वासा एजेंसियों को अहम मकामात की निशानदही और फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का टास्क दे दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मौसर फायर फाइटिंग के लिए अस्पतालों के अतराफ फायर हाइड्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात से बचाव के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इक़दाम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटियों और टीचिंग अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात का बाकायदगी से मुआयना और देखभाल करने का हुक्म। कहना में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रूही नाला में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 1 जख्मी हो गया। दूसरी जानिब बत्ती चौक पर मोटरसाइकिल की साइकिल सवार को टक्कर, साइकिल सवार जान की बाजी हार गया। शहर में करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। मियाँ चौक ग्रीन टाउन में करंट लगने से एक मजदूर दम तोड़ गया। रेस्क्यू के मुताबिक ज़ेर तामीर घर में मजदूर को बिजली की तार से करंट लग गया। 31 साला फैसल बालाई मंजिल से गिरकर जान की बाजी हार गया। दूसरी जानिब बादामी बाग में भी मजदूर घर की तामीर के दौरान करंट लगने से लुकमा अजल बन गया। बगबानपुरा पुलिस की कार्रवाई। लड़कियों को हिरासत करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फाहिश हरकत के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के स्कूल्स वापस नहीं होंगे। तर्जुमान पैफ के मुताबिक PSRP स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। PSRP से मुंसलिक अफवाहों और गैर मुसद्दका इतलात पर कान ना धरें। किसी भी खबर या फैसले की तस्दीक सरकारी ज़राए से की जाए। मेलबर्न में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल में पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी। पाकिस्तानी वफ़द ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मॉडल्स और मौसर अमली तरीक़ाकार का जायज़ा लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड
प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद ने कहा, आर्मी तजुर्बात और बेहतरीन अमली तरीक़ाकार से चाइल्ड प्रोटेक्शन निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाया जाए। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। मिचेल पहली बार टेस्ट के नंबर 1 बॉलर बन गए। न्यूजीलैंड के मीट हेनरी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्रा टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बदस्तूर नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं। कौमी क्रिकेटर एमन अनवर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एमन अनवर ने 8 वनडे और 37 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एमन नवाज अब क्रिकेट रेफरी के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। होगा और शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और इल्जा तारिक फातेह रहे। दूसरे मैच में सखी सरवर और अजहर मुगल कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में शुजात अली और मोहम्मद अब्दुल्ला ने फतेह समेटी।